दोस्तों, जब खाने की बात हो और अचार मिल जाए तो खाने का स्वाद तो है और भी लाजवाब हो जाता है। और बाजार में बंद डिब्बे में कई तरह के खट्टे मीठे अचार मिल जाते हैं और वही अचार आप अपने घर में लाकर खाने के साथ बड़े ही चाव के साथ खाते हैं। अचार की मांग भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत ज्यादा है और लोग पसंद भी करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी टेबल पर रखे अचार के डिब्बे को देखकर ये सोचा है कि आखिरकार ये फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? देखिए, मार्केट में बिकने वाले अचार कैसे बनते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो आज की वीडियो में अचार कैसे बनते हैं फैक्ट्री में हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले खीरे के अचार से। दोस्तों, खीरे के अचार को बनाने की शुरुआत होती है बड़े बड़े खेतों से, जहां से अचार बनाने के लिए रॉ मटेरियल यानी कि खीरे को इकट्ठा किया जाता है। मजदूरों के सहारे से पहले खीरे की कटाई की जाती है, जिसके बाद खीरे को अच्छी तरह से देखकर खराब खीरों को अलग कर दिया जाता है और अच्छे खीरों को बड़े बड़े ट्रैक्टर या ट्रकों की मदद से उन्हें फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। फैक्ट्री में पहुंचाने के बाद इन सभी खीरों को मशीनों के द्वारा अंदर ले जाया जाता है और बड़ी ही सावधानी से इन खीरों को बड़े बड़े पानी के बड़े बड़े टैंकरों में भर दिया जाता है और इन खीरों को अच्छे से साफ किया जाता है। सफाई तो जरूरी है ना। देखिए, इन कंटेनर में कई तरह के ब्रशेस लगे होते हैं जिनकी मदद से इन खीरों को साफ किया जाता है और इस पर लगी हुई मिट्टी और अन्य चीजों को हटाया जाता है और कुछ समय के लिए इन सभी खीरों को पानी में रखा जाता है। खीरों को अच्छे से साफ करने के बाद इन्हें चिलर मशीन की तरफ ले जाया जाता है, जहां पर अच्छे और बेकार खीरों का चयन किया जाता है। खराब और पिलपिले खीरों को हटा दिया जाता है और बाद में जितने भी खीरे अच्छे निकलते हैं उन्हें एक कंटेनर में रखकर आगे की तरफ प्रोसीड किया जाता है। उनके टुकड़े करने के लिए उन्हें कटर मशीन में डाला जाता है और कटर मशीन में डालने के बाद इन खीरों के अलग अलग स्लाइसेस किए जाते हैं। उसके बाद इन सभी स्लाइसेस को एक बड़े से कंटेनर में रखा जाता है जिसमें नमक और पानी का घोल मिला होता है। 5 से 6 दिनों तक धूप या फिर अधिक तापमान वाली जगह पे रखा जाता है। 5 से 6 दिनों के बाद इन खीरों को एयर टाइट कंटेनर से निकालकर एक बार साफ पानी से फिर से धुला जाता है ताकि उसमें मौजूद नमक और बैक्टीरिया खत्म हो जाए। जिसके बाद इन सभी खीरों को एक बड़े और गहरे कंटेनर में डाल दिया जाता है। अब उस कंटेनर में अलग अलग तरह के मसालों को ऐड किया जाता है और इन मसालों का जो मिक्सचर होता है वो हर कंपनी अलग अलग मसालों के साथ तैयार करती है। अब ये उनके चॉइस पे है कि वो कैसा मसाला बनाना चाहते हैं, यही तो सीक्रेट है। अब देखिए, इन्हीं मसालों के साथ इसमें थोड़ा सा विनेगर यानी कि सिरका भी ऐड किया जाता है ताकि ये अचार काफी दिनों तक चल सके। अब इन सभी मसालों को मशीन के द्वारा ग्राइंड किया जाता है। सभी चीजों को ऐड करने के बाद अचार को टेस्ट किया जाता है और उसमें अगर कोई कमी बेशी रह गई है तो बस फिर क्या है, दोबारा उसे सही किया जाएगा। प्रोडक्ट तो अच्छा बनाया जाएगा तभी तो बिकेगा ना। चलिए, अब बारी आती है अचार को पैक करने की। अचार की पैकिंग के लिए उसे एक कंटेनर में डाला जाता है और कन्वेयर बेल्ट के जरिए सभी कांच के जार को एक तरफ लाया जाता है। जिसके बाद उन सभी जार में मशीनों के द्वारा अचार को जार में वजन के हिसाब से भर दिया जाता है और ये मशीन 1 घंटे में करीबन 500 डिब्बों में अचार भरकर आगे की तरफ भेजती है। अचार को डिब्बों में भरने के बाद उसे आगे की तरफ भेजा जाता है, जिसमें सभी डिब्बों पर ढक्कन लगाकर सील कर दिया जाता है। अचार सील करने के बाद उस पर कंपनी का लेबल लगाया जाता है और उसे मार्केट तक पहुंचाने के लिए डिब्बों में पैक करके ट्रक की मदद से उसे बाजारों तक पहुंचाया जाता है। अब जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि खीरे का अचार बहुत ही कम घरों में खाया जाता है, लेकिन आम का अचार तो ऐसा है कि जिसे हर घर में ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने फैक्ट्री में आम का अचार बनते हुए देखा है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं कि आम का अचार फैक्ट्री में किस तरह से बनाया जाता है। दोस्तों, फैक्ट्री में आम का अचार बनाने के लिए सबसे पहले आम को बगीचों से तुड़वाया जाता है। इसके बाद इन सभी आमों की छटाई की जाती है। जो आम पके होते हैं उन्हें हटा दिया जाता है और कच्चे आम को अलग रख दिया जाता है, क्योंकि आम का अचार बनाने के लिए कच्चे आमों का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर आप हल्के पके आम को इस्तेमाल करते हैं तो अचार खराब भी हो सकता है, इसीलिए इसे बड़े ही सावधानी के साथ तैयार किया जाता है। आमों की छटाई करने के बाद आम को बड़े बड़े ट्रैक्टर के द्वारा फैक्ट्री में लाया जाता है। अब देखिए, फैक्ट्री में लाने के बाद इन्हें मशीनों के अंदर लाया जाता है। अंदर लाने के बाद इन सभी आमों को ऑटोमेटिक मशीन पर रखकर अच्छे से साफ किया जाता है और इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि किसी भी आम को गिरने ना दें। क्योंकि इससे आम खराब हो जाते हैं। सभी आमों को बड़ी ही सावधानी के साथ मशीन पर रखकर इन्हें पानी से साफ किया जाता है। उसके
उसके बाद उन आमों को आगे की प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पर सभी आम को साफ करने के साथ साथ जो आम खराब होते हैं उन्हें अलग कर दिया जाता है और अच्छे आमों को एक तरफ कर दिया जाता है। जिसके बाद सभी अच्छे आमों को धुलकर अलग कंटेनर में निकाल लिया जाता है। जिसके बाद और सभी आमों को मशीनों के द्वारा बड़ी ही सावधानी के साथ एक कटिंग मशीन में डाल दिया जाता है। आमों को कटिंग मशीन में डालने के बाद कटिंग मशीन अचार के हिसाब से आम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देती है। अब कटे हुए सभी आमों को एक बड़े कंटेनर में निकाला जाता है और सभी आमों को कम से कम 3 से 4 दिनों तक के लिए नमक वाले पानी में मिलाकर रखा जाता है। अब देखिए, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सभी आम अच्छे से गल जाएं। ये सारा प्रोसेस करने के बाद जब आम अच्छे से गल जाते हैं तो आपको बता दें कि उस कंटेनर से उसे बाहर निकाला जाता है और सभी आम को निकालने के बाद इनको दोबारा से साफ पानी से धोया जाता है ताकि उस पर लगा हुआ एक्स्ट्रा नमक निकल जाए और खाने में स्वाद अनुसार ही नमक रहे। जब आम अच्छे से धुल जाएं तो उन्हें एक कंटेनर की मदद से मिक्सचर मशीन में डाला जाता है। मिक्सचर मशीन में डालने के बाद आम में इस्तेमाल होने वाले सभी मसालों को एक एक करके डाला जाता है। आपको बता दें कि इसमें डालने वाले मसालों को पहले से ही भून कर तैयार कर लिया जाता है। सभी मसालों को डालने के बाद इसमें से जो सबसे खास होता है वो होता है सरसों का तेल। अब मसालों को डालने के बाद इसमें सरसों का तेल डाला जाता है। सरसों का तेल डालने के बाद इसमें सिरका भी डाला जाता है ताकि आम का अचार ज्यादा लंबे समय तक चल सके। इन सभी मसालों को डालने के बाद वर्कर के द्वारा मिक्सचर मशीन का बटन ऑन किया जाता है और मिक्सचर मशीन अपना काम शुरू कर देती है। जब आम और मसाले अच्छे से मिल जाते हैं तब इस अचार को दूसरे कंटेनर में निकाला जाता है और आम के अचार को एक कन्वेयर बेल्ट के द्वारा उसे आगे की प्रोसेस के लिए पहुंचाया जाता है। अब बारी आती है आम के अचार की पैकिंग की, जहां पर बड़ी ही सावधानी के साथ आम के अचार को पैक किया जाता है। आम के अचार को पैक करने के लिए सबसे पहले कन्वेयर बेल्ट के जरिए सभी कांच के डिब्बों को लाया जाता है। डिब्बों को लाने के बाद ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन के जरिए सभी जार में अचार को वजन के हिसाब से भरा जाता है। डिब्बे में अचार भरने के बाद उसको सील करने के लिए आगे भेजा जाता है, जहां जार पर ढक्कन लगाकर उसको सील कर दिया जाता है। सील करने के बाद कन्वेयर बेल्ट के जरिए से सभी जार पर कंपनी का लेबल लगा दिया जाता है और एक एक करके बॉक्स में पैक करने के बाद उन्हें ट्रक में लोड होकर दुकान के रास्ते से होते हुए पहुंचते हैं आपके घर की थाली में, जहां आप लोग एकदम चटखारे लेकर अचार को खाते हैं। तो दोस्तों, ये था अचार बनाने का पूरा प्रोसेस। उम्मीद है कि आपको ये फैक्ट फिक्शन का वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ ही अगर आपको अचार खाने का शौक है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपको पूरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल देरी ना करें और बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।